नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रानी चिन्नम्मा के विषय में। कर्नाटक प्रांत में एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। यह धारवाड़ और बेलगांव के बीच बसा है। एक बार की बात है, बेलगांव के काकित नामक स्थान पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया था। जनजीवन संकट में था। उस समय कित्तूर के राजा मलसर्ज का शासन था। राजा उस समय काकिति आए तो उन्हें बाघ के आतंक का पता चला, तो राजा तुरंत बाघ की खोज में चल दिए। सौभाग्य से बाघ का पता शीघ्र ही चल गया और राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाघ घायल होकर गिर गया। राजा तुरंत बाघ के निकट पहुंचे, लेकिन यह क्या, बाघ पर एक नहीं दो बाण धसे हुए थे, जबकि राजा ने एक ही बाण चलाया था। राजा आश्चर्य में पड़ गए। तभी उनकी दृष्टि सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा को समझने में देर न लगी कि दूसरा बाण कन्या का ही है। राजा को देखते ही कन्या क्रुद्ध स्वर में बोली, आपको क्या अधिकार था जो आपने मेरे खेल में विघ्न डाला? राजा कुछ न बोल सके। मन ही मन कन्या की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे देखते रह गए। इतने में राजा के अन्य साथी भी आए। राजा ने उन्हें उस कन्या की वीरता के बारे में बताया। सभी लोग कन्या की वीरता की सराहना करने लगे। राजा ने उस वीर कन्या के विषय में जानकारी की। उन्हें ज्ञात हुआ कि वो काकति के मुखिया की पुत्री चिन्नम्मा है। राजा ने मुखिया से उसकी वीर पुत्री का हाथ मांगा। मुखिया ने हाँ कर दी और वह वीर कन्या कित्तूर की रानी चिन्नम्मा बन गई। राजा मलसर्ज ने 1782 से 1816 तक लगभग 34 वर्ष कित्तूर के छोटे राज्य में शासन किया। वे रानी चिन्नम्मा की राजनैतिक कुशलता से अत्यंत प्रभावित थे। राज्य के शासन प्रबंध में वे रानी की सलाह लिया करते थे। पेशवा द्वारा धोखे से बंदी बना लेने के कारण राजा मलसर्ज को बहुत दिनों तक बंदी गृह में रहना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कित्तूर लौटते लौटते वह अंतिम सांसें गिनने लगे। चिन्नम्मा ने राजा की रात दिन सेवा की, स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु क्रूर काल से वह उन्हें बचा न पाई। उन्होंने कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा को ही अपना जीवन का उद्देश्य बना दिया। यह ऐसा समय था जब अंग्रेज कित्तूर की वीर भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। राजा मलसर्ज के बाद कित्तूर की गद्दी पर उनका पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज बैठा। रुद्रसर्ज अस्वस्थ रहता था, जिसके कारण शीघ्र ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अब कित्तूर के सम्मुख उत्तराधिकार का संकट आ खड़ा हुआ था। अंग्रेज चाहते थे कि रानी किसी उत्तराधिकार को गोद न ले। चिन्नम्मा अंग्रेजों की चाल समझ चुकी थी। उन्होंने प्रण किया कि वे जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले न करेंगी। चिन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को अपना मंतव्य बार बार स्पष्ट कर दिया, किंतु वे अपनी चालें चलते रहे। क्रुद्ध होकर रानी ने कित्तूर वासियों को सचेत करते हुए अपने सरदारों और दरबार के अधिकारियों के सामने आवेशपूर्ण घोषणा की, कित्तूर हमारा है, हम अपने इलाके के स्वयं मालिक हैं। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार कर उस पर शासन करना चाहते हैं। वो निश्चित ही भ्रम में हैं। कित्तूर के लोग स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देंगे।
हमारा सिपाही उनके 10-10 सिपाहियों के बराबर है। कित्तूर झुकेगा नहीं। वह अपनी धरती की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा। रानी की ओजस्वी वाणी का सटीक प्रभाव पड़ा। दरबारियों एवं जनता में जोश की लहर दौड़ गई। सब एक स्वर में चिल्ला उठे, कित्तूर की जय हो, रानी चिन्नम्मा की जय हो। अंग्रेजों को कित्तूर की स्वाधीनता खटक रही थी। अंग्रेज कलेक्टर थैकरे ने 23 सितंबर 1824 को कित्तूर पर घेरा डाल दिया। उसके सिपाही किले में घुसने की कोशिश करने लगे। चिन्नम्मा के सरदार गुरु सिछप्पा ने भी अपने वीर सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें कुचल डालें, खदेड़ भगाएं। पल भर में कित्तूर के वीरों ने अंग्रेजी सेना को तहस नहस कर डाला। अंग्रेजी सेना के लगभग 40 लोग बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए लोगों में कुछ अंग्रेज सैनिक, कुछ स्त्रियां तथा बच्चे भी थे। चिन्नम्मा ने सैनिकों को बंदी गृह में डाल दिया, किंतु स्त्री और बच्चों को वह राजमहल के अतिथि गृह में ले गईं। शत्रु पक्ष को सूचना दे दी गई कि उनके बच्चे व स्त्रियां सुरक्षित हैं, जब चाहें उन्हें वापस ले जाएं। रानी के इस उदारपूर्ण व्यवहार से शत्रु पक्ष बहुत प्रभावित हुआ। थैकरे भी इस व्यवहार से प्रभावित हुए बिना न रह सका। वीरता और उदारता का ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम देखने को मिलता है। अंग्रेजों के साथ हुए इस काल्पनिक युद्ध में रानी को जो विजय मिली वह उसकी शक्ति का प्रथम संकेत थी। पराजय के बाद कलेक्टर थैकरे ने कई बार प्रयास किया कि वह रानी से मिलकर उन्हें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को विवश करे, किंतु उनके सभी प्रयास विफल रहे। हारकर कलेक्टर थैकरे ने कित्तूर के दुर्ग की ओर अपनी तोप लगवा दी। उसने कित्तूर वासियों को चेतावनी दी कि अगले दिन प्रातः काल तक दुर्ग द्वार खोल दिया जाए, नहीं तो दुर्ग को तोपों से उड़ा दिया जाएगा। रानी पर इस चेतावनी का कोई भी असर न हुआ। वह अपनी तैयारी में जुटी रही। अगले दिन प्रातः एक बार फिर से 24 मिनट का समय दुर्ग का द्वार खोलने के लिए दिया गया। अंग्रेज सैनिकों को पूरी उम्मीद थी कि द्वार खुल जाएगा। ठीक 24 मिनट बाद एक झटके से दुर्ग का द्वार खुला। जो दृश्य था वह अंग्रेजों की कल्पना से परे था। कित्तूर के सिपाही विद्युत गति से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। रानी चिन्नम्मा किले के परकोटों पर खड़ी सेना का संचालन कर रही थी। कमर में सोने की पेटी में लटकी मयान, दाहिने हाथ में चमचमाती नंगी तलवार और बाएं हाथ में घोड़े की लगाम। रानी चिन्नम्मा का यह रूप साहस और संकल्प का परिचय दे रहा था। कित्तूर के वीरों ने गुप्त द्वार से निकल कर शत्रुओं को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना इस आक्रमण के लिए तैयार न थी। अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए। सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अपने सैनिकों को भागता देखकर थैकरे ने अपना घोड़ा दुर्ग की ओर बढ़ाया। कित्तूर का वीर सैनिक कलप्पा रानी के पास ही खड़ा था। उसने निशाना साधा और थैकरे को परलोक पहुंचा दिया। अंग्रेजी सेना में हाहाकार मच गया। थैकरे के अतिरिक्त अन्य कई बड़े अधिकारी और सैनिक मारे गए। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें रानी चिन्नम्मा की विजय हुई। कित्तूर के निकट धारवाड़ नामक स्थान पर उस समय बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक और अधिकारी विद्यमान थे। उन्हें इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कित्तूर की मुट्ठी भर सेना से अंग्रेजी सेना को
मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने सभी सैनिक अड्डों पर यह सूचना भेज दी। कई देशी राजाओं और मराठों को भी अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। एक बार पुनः दलबल एकत्र कर अंग्रेजों ने कित्तूर की रियासत पर आक्रमण की योजना बनाई। अंग्रेजों ने रानी चिन्नम्मा को अधीनता स्वीकार करने के लिए अनेक प्रलोभ दिए, जिन्हें रानी ने ठुकरा दिया। वीर रानी किसी भी कीमत पर कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार न थी। इन प्रस्तावों पर वह अत्यंत क्रुद्ध हुई। यद्यपि रानी के पास सैन्य बल कम था, फिर भी वह युद्ध के लिए तैयार थी। जब अंग्रेजों की दाल किसी भी प्रकार न गली, अंततः उन्होंने दिसंबर 1824 को पुनः कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। वीर रानी अपने सैनिकों को उत्साहित करती रही। लगभग 5 दिन यह युद्ध चला। कित्तूर दुर्ग के बाहर का मैदान लाशों से पट गया। 5 दिसंबर 1824 को प्रातः कित्तूर के ध्वस्त किले के परकोट पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फहराया गया। एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। वीर रानी चिन्नम्मा बंदी बना ली गई। उन्हें लगभग 5 वर्ष तक बेल होगल के किले में बंदी बनाकर रखा गया। 21 फरवरी 1829 को रानी की मृत्यु हो गई। उनकी वीरता, साहस, पराक्रम तथा देशभक्ति कित्तूर वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुई। कित्तूर के खंडहरों को देखकर आज भी उनकी गौरव गाथा, साहस याद आती है।